Good morning, student, and today I am going to discuss with you third question. We have to find the area of this particular figure. Now we can easily see the difference between two figures. This one is hexagon and this one is also a hexagon because there are 6 sides in this polygon and there are 6 sides on this particular figure. But both figures are different. Both are hexagon, but this one is regular hexagon and this one is जस्ट ओनली हेक्सागन. ओके, दोनों पॉलीगन है लेकिन ये रेगुलर है. रेगुलर क्यों है? बिकॉज वी कैन इजली सी दैट ऑल द साइड ऑफ दिस पर्टिकुलर फिगर आर इक्वल, बट हेयर आर सम साइड्स आर इक्वल बट अदर आर डिफरेंट. ओके, सो हमें यहाँ पे दिख ही रहा है, तो ये हमारी कैसी हो जाएगी? रेगुलर. ओके, रेगुलर क्यों होगी? क्योंकि सभी साइड्स इक्वल है. ठीक है, तो इस फिगर का एरिया हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये मैंने थोड़ा सा यहाँ पे बना के दिखाया हुआ है. एक्चुअली फिगर ऐसी नहीं थी. मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ फिगर कैसी थी और हम कैसे इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे. यस एवरीवन, हमारी फिगर कुछ ऐसी थी. ठीक है, सो सबसे पहले हमने क्या किया? मेरे पास ऐसी फिगर है. ये रेगुलर मीन्स ऑल साइड्स आर 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर. दिस वन ऑल्सो 8 सेंटीमीटर. ठीक है, तो मुझे इस फिगर का एरिया फाइंड आउट करना है. देन व्हाट वी विल डू? वी विल ड्रॉ वन लाइन फ्रॉम, like I can put some point like P, T, Q, R, S, N. ओके, सो यहाँ पे हमने क्या किया? PT को ज्वाइन कर दिया एंड मैंने यहाँ से क्या किया? ये मान लो हमारा मिड पॉइंट है, यहाँ से मैंने इसको ज्वाइन कर दिया. राइट, यहाँ पे जहाँ पे हमारा क्या है? वर्टेक्स है. इस तरह से हमने वर्टेक्स से एक फिगर इस तरह से ड्रॉ की. अब ये क्या हो गया? अगर मैं इनको देखती हूँ तो मेरे पास ये क्या बन जाती है? ऑल आर ट्रायंगल्स. अगर ये सभी ट्रायंगल्स, तो ये सभी ट्रायंगल्स इक्वल होंगी. क्यों? क्योंकि मैंने एक यहाँ पे मिड पॉइंट लिया और मिड पॉइंट से मैंने सभी के वर्टेक्स को ज्वाइन कर लिया. मान लो ये O है. ठीक है, तो यहाँ पे फिगर कितने? क्योंकि ये रेगुलर है. देखो, सबसे पहली बात है क्योंकि ये रेगुलर है. जब भी आप इस तरह से करोगे तो सभी साइड्स आपके पास सभी ट्रायंगल्स इक्विलेटरल बनेंगी. 1 2 3 4 5 6. मैंने इसको ड्रॉ ही इस वे में किया है कि मेरे पास ये क्या बन जाए? इक्विलेटरल ट्रायंगल्स. राइट, सो सबसे पहले तो मैंने क्या किया? इसका एक डायगोनल बनाया. ओके, और डायगोनल का मैंने मीडियन लिया, फिर मैंने वर्टेक्स को ज्वाइन कर दिया. तो मेरे पास यहाँ पे क्या बनी? 1 2 3 4 5 6 ट्राइंगल्स मेरे पास आ गई. ये क्या था? हेक्सागन था, रेगुलर हेक्सागन था, और इससे मैंने क्या बना दिया? 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल. और बनती है एक रेगुलर हेक्सागन के अंदर 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाती हैं. ठीक है, तो ये माइंड में सेट रखना. अब निकालेंगे कैसे? अब इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाई है तो डेफिनेटली सी बात है उनका हमें यूज़ करना है, तो हमें पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है. ठीक है, तो हम 1 का निकालेंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे. राइट, तो हमारे पास कंप्लीट फिगर का आ जाएगा. तो यहाँ पे निकालेंगे, क्या करेंगे? सबसे पहले हमें ये बात लिखनी होगी, दिस वन इज a regular hexagon. Okay, this figure is a regular hexagon. So this regular hexagon can be divided into 6 equilateral ट्राइंगल्स. ओके, अभी मैंने आपको करके बताई भी है कि किस तरह से हम बना सकते हैं. राइट, सो नेक्स्ट क्या हो जाएगा भाई? हमें पता होना चाहिए. सो एरिया ऑफ, यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ द हेक्सागन फील्ड क्या हो जाएगा भाई? 6, because there are 6 triangle, equilateral triangle, 6 into area of
a equilateral triangle. राइट. सो यहाँ निकालेंगे भाई 6 इंटू एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वेयर. राइट. सो क्या हो जाएगा 6 इंटू √3/4 इंटू साइड क्या थी 8 सेंटीमीटर, दैट इज 8 इंटू 8. 4 1 जा 4 2 जा. सो क्या है हमारे पास 6 इंटू 8 2 जा 16, √3 इंटू 16 के 6 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, दैट इज 96√3. ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर. और आंसर क्योंकि एरिया है साथ साथ में यूनिट लगाते रहे सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, है ना. और सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों आया, कंफ्यूजन तो होनी नहीं चाहिए. बट साइड है तो साइड क्या रही होगी 8 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर, है ना. सेंटीमीटर सेंटीमीटर पावर ऐड हो गई 1 और 1 2. ओके. तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है. ये स्टूडेंट जो नेक्स्ट पॉलीगन आपको इस वे में गिवन है, ठीक है. अब इस फिगर को देख के आप समझिए कि इसका एरिया हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. यहाँ पे आई एच आपको 8 सेंटीमीटर दिया है, आई ई आपको 5 सेंटीमीटर दिया है, ई एफ 6 सेंटीमीटर दिया है एंड एच जी आपको 3 सेंटीमीटर दिया है. अब आप खुद से आइडिया लगाइए कि हम इसका एरिया कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. देखो हमेशा जब भी पॉलीगन का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं करते हैं, सबसे पहले तो हमें ये देखना होता है कि इस फिगर से क्या बन सकता है. डायरेक्ट तो कुछ नहीं दिख रहा हमें, लेकिन हमें ड्रॉ करना होता है इसके अंदर. तो यहाँ से अगर मैं आइडिया लेती हूँ तो ये जो हमें वर्टेक्स नज़र आ रहा है, अगर मैं यहाँ से बिल्कुल एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करती हूँ पैरेलल टू आई एच के पैरेलल अगर मैं एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ, दैट इज़ मान लो मैं यहाँ पे जी एन ले लेते हैं, ठीक है. तो जो जी एन है वो पैरेलल क्या है आई एच. तो आप सबसे पहले अब मैंने जब ये जी एच यहाँ पे ड्रॉ किया तो अब आपके पास 2 फिगर आई है. पहली फिगर तो क्या बन गई एक रेक्टेंगल, और सेकंड फिगर क्या आ गई एक ट्रेपिज्म. क्या हो गई ट्रेपिज्म, ठीक है. क्योंकि यहाँ पे 1 है. देखो ट्रेपिज्म सिर्फ ये नहीं होती, कहीं आप सोचो कि ये ट्रेपिज्म होती है, भाई ये भी ट्रेपिज्म ही है, ठीक है. ओके. सो यहाँ से हमारी क्या हो जाएगी हाइट हमारे पास आ जाएगी, ठीक है. सो ये भी हमारी ट्रेपिज्म है और ये भी हमारी ट्रेपिज्म होती है. यहाँ पे हमारे पास 2 एल्टीट्यूड होते हैं और यहाँ पे हमारे पास 1 है, और हमें तो फॉर्मूले में 1 एल्टीट्यूड की ज़रूरत होती है, राइट. सो ये भी ट्रेपिज्म होती है. बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज होते हैं. तो ये हमारी क्या आ गई ट्रेपिज्म, ठीक है. अब एक चीज़ और यहाँ से हम क्या देखनी है, भाई ये ट्रेपिज्म है, ठीक है. तो एक तो ये बेस हो गया, पैरेलल साइड ये हो गई और एक पैरेलल साइड ये होगी ट्रेपिज्म में. लेकिन क्या होता है सम ऑफ पैरेलल साइड कर लेंगे. अब ये 8 है तो ये भी 8 होगी भाई, क्योंकि पैरेलल है और पैरेलल साइड तो इक्वल होती है. सेकंड अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर है, लेकिन ये कंप्लीट कितनी है 5, तो ये कितनी बच गई 2. भाई 3 + 2 5 ही तो हुआ, क्योंकि ये कंप्लीट 5 है यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये 3 है तो ये भी 3 होगी, क्योंकि रेक्टेंगल हो गया. रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती है, ये भी अपोजिट साइड है. तो ये कितना बचा, ये 3 है तो ये कितना बचा 2. अगर ये 2 है तो हाइट ही तो है. मैं इस साइड को चाहे यहाँ से ड्रॉ करूँ चाहे यहाँ से ड्रॉ करूँ, 2 तो 2 ही रहेगा, चेंज थोड़ी हो जाएगा, ठीक है. सो यहाँ से यहाँ तक तो 2 ही रहेगा ना. मैं यहाँ की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ तक, ओके. क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कितना है 6 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना है 6. लेकिन मुझे ये देखने की ज़रूरत नहीं है, मुझे मेरा पूरा ट्रेपिज्म है, मुझे ट्रेपिज्म में हाइट चाहिए. बेस यहाँ पे 8 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 1 पैरेलल साइड 6 हो गई, सेकंड 1 8 सेंटीमीटर है हाइट मेरे पास. मीन्स इस फिगर का एरिया निकालने के लिए जो फिगर मुझे 2 चाहिए वो बन गई है. एक रेक्टेंगल हो गया, एक ट्रेपिज्म हो गया. तो हम क्या लिखेंगे, द गिवन फिगर मेड with 2 figure, one is rectangle and other one is a trapezium,
राइट, बन रहा है कि नहीं बन रहा? सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम ये बात लिख सकते हैं, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल्स, क्या हो जाएगी भाई रेक्टेंगल की, कितना है 8 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। और यहाँ पे लिखेंगे पैरेलल्स साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम, क्या हो जाएंगी, क्योंकि इसी में कंफ्यूजन होती है बस, ट्रेपेजियम क्या हो जाएंगी भाई, GN और FE, GN एंड FE is 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब तो सिर्फ ऐड करना और बाकी कुछ नहीं। हाँ जी, करेंगे तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ फिगर, एरिया ऑफ गिवन फिगर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, राइट। हाँ जी, सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, एरिया दैट इज, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। सो L इंटू बी कितना आपका 8 इंटू 3 प्लस 1/2, A प्लस बी कितना आपका, मीन्स बेस इंटू हाइट कितना था 6 प्लस 8 एंड हाइट कितना था 2, क्योंकि एरिया निकाल रहे हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, है ना। हाँ जी, तो 8 3 जा कितना होता है 24 प्लस 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 6 प्लस 8 कितना आ गया 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्या आ जाएगा बेटा, दोनों को ऐड करेंगे 24 प्लस 14, 4 4 8, 2 और 1 3, दैट इज 38 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ में आई, क्लियर हुआ। तो इस तरह से हमें जो भी फिगर गिवन होती है, हमें सबसे पहले उस फिगर के अंदर कुछ ऐसी फिगर्स को ड्रॉ करना होता है जिनके हमें कंसेप्ट पता है, जिनकी हेल्प से हम फिगर का एरिया निकाल सकते हैं। वो आप किसी भी में कर, एक फिगर में कई ऑल्टरनेटिव मेथड से आप उसका एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।